अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज की वीडियो में आपसे बात होगी कि इंसान और दूसरे जानवरों के इर्तिकाई प्रोसेस में दिमाग इस तरह से तरतीब पाया है कि खाने पीने की जो चीज़ें किसी नौ में भी अहम साबित हुई उन्हें खाने से दिमाग पर अच्छे एहसासात हुए, और जो चीज़ें हमारी सेहत के लिए मुज़िर हुई उन्हें खाने से दिमाग पर बुरे असरात हुए। इसी तरह हुआ कि हमारे अजदाद के लिए मीठे फल बहुत अहम रहे हैं, क्योंकि पके फलों में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है जो जिस्म को एनर्जी फ़राहम करता है। इसलिए दिमाग जिबली तौर पर मीठे के जायके को खुशगवार तौर पर तजर्बा करता है। बच्चों को ख़ास तौर पे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चों के ब्रेन जो है वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा होता है, बॉडी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही होती है, जिसकी उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। उनको ग्लूकोज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूँगी कि उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और दिमाग जो होता है वो उनको अनकॉन्शियसली कह रहा होता है कि कोई मीठा खाना चाहिए, क्योंकि वही आपको मैंने जैसे शुरू में बताया ना कि इर्तिका के प्रोसेस में हमने बड़े बूढ़ों से, बुज़ुर्गों से, अपने पिछली नस्लों से यही सीखा है कि कोई फल खाना चाहिए, कुछ मीठा खाना चाहिए, जिससे एनर्जी में इजाफ़ा होता है। तो अनकॉन्शियसली हमारी बॉडी उस एनर्जी की डिमांड करती है। अच्छा, अब ये होता है कि बच्चों को चूँकि एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चे मीठी चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों को शुरू से डिसिप्लिन सिखाएं, मसलन ये कि टॉफ़ी वगैरह हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन या 3 दिन कर लें, लेकिन और या छोटे साइज़ की टॉफ़ी जो है वो देना शुरू कर दें, और खाने के बाद स्वीट डिश की जगह चलें आपने वो एक दे दी, ठीक है। और वो भी वो वाली टॉफ़ीज़ लें जिनके अंदर और इसके अलावा जैसे कोकोनट वगैरह ये वाली चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें कुछ नट्स वगैरह होते हैं। तो उससे ये होगा कि जायका तो उनको मीठा मिलेगा, जिससे उनकी मेंटल सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी और नुकसान इतना ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए बेहतरीन मिसाल होते हैं। आप ये देखें कि वालिदैन हमेशा ख़ुद भी डिसिप्लिन की पाबंदी करें। जो बच्चे डिसिप्लिन को तोड़ते हैं वो बड़ों को डिसिप्लिन तोड़ता देखकर ही ये समझ जाते हैं कि डिसिप्लिन तोड़ना तो मुमकिन है। इसी तरह अगर हम कभी तो बच्चों को चॉकलेट, टॉफ़ियाँ वगैरह खुद ढेरों ढेर ला कर दें, और कभी सख्ती से चॉकलेट के ख़िलाफ़ मुहाज़ खड़ा कर दें, तो ये खुला तज़ाद नहीं है। और इसी तरह है कि जब बच्चे रोना धोना डाल दें तो उन्हें चुप कराने के लिए चॉकलेट दे दें। बच्चे बहुत जल्दी ये सीख लेते हैं कि डिसिप्लिन की अहमियत नहीं है, हमारे वालिदैन की नज़र में भी नहीं है, हमारी नज़र में भी नहीं है। तो वहाँ पर जाकर फिर बड़ी गड़बड़ होती है। तो हम अपने बच्चों के लिए सामने बेहतरीन मिसाल होते हैं। अगर हम वक्त पर खाना पीना शुरू करें, अच्छी हेल्दी चॉइसेस जो हैं वो शुरू से ही बच्चों के साथ रखें, बच्चों को बताने से ज़्यादा ख़ुद अमली तौर पे करके दिखाएं कि हाँ, डिसिप्लिन ज़रूरी है। खाने पीने का बेहतरीन तरीका कौन सा है, मीठा भी खाना चाहिए लेकिन एतदाल के साथ। जब हम ये वाली सारी चीज़ें ख़ुद भी कर रहे होंगे ना, तो फिर बच्चों को सिखाता भी है और बच्चे सीखते भी हैं। उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स नहीं करनी पड़ती। और बेहतरीन तरीका यही है कि जब आप हेल्दी हों, फिट हों। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है हमारे कल्चर में, ख़ास तौर पे अगर जो उनके जिन अंकल आंटी या फैमिली फ्रेंड्स के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग है, उनकी हैबिट्स कैसी हैं, इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। और ये सिर्फ अखलाकियात की हद तक नहीं है, ये खाने पीने की आदत की भी बात है। तो जैसा आप माहौल देते हैं वैसे ही आदतें डेवलप हो जाती हैं। तो अगर हमने बच्चों को अनहेल्दी चीज़ें खाने से बचाना है, वो ज़िद्दें करते हैं, तो बचपन में तो बच्चे ज़िद करेंगे। उस ज़िद को आप इतना पॉजिटिवली उसको ड्राइव करें कि वो ज़िद जो है वो आपके बच्चे के लिए मुसीबत ना बने और आपके लिए भी ना बने। आपने फ़ौरन उसको कुछ दे दिला के उसका मुंह नहीं बंद करवाना, आपने बस ये एहतियात करनी है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि कुछ ऐसे स्नैक्स आपके घर में हो जाएं जो थोड़े से मीठे तो हों, लेकिन उसमें नट्स वगैरह ज़्यादा हों, खजूर से बने हुए हों, और वो थोड़ी सी मिकदार में। जी, मिकदार बड़ी ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि आप ख़ुद तो हलवे, जलेबियाँ ये चीज़ें खा रहे हो और कहें कि बस बच्चे जो हैं वो हेल्दी चीज़ें खाएं, बच्चा हमने तो नुकसान कर लिया है तुम ना करो, फिर ये तो कोई बात ना हुई। तो बच्चे जो हैं ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होते हैं, और इस नेमत को हमने बड़े डिसिप्लिन के साथ संभालना होता है। डिसिप्लिन तो हर मामले में ज़रूरी है।
سب سے پہلے ہم نے خود ہی اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، اپنا ڈسپلن درست کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ کے بچے وہ چیزیں سیکھیں گے۔ بچے اس چیز سے کبھی نہیں سیکھتے جو ہم ان کو بتاتے ہیں، بچے ہمیشہ وہ سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، جو ہم ان کو دکھاتے ہیں۔ تو دوستو یہ ویڈیو تھی آج کی۔ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر میں اس طرح اپنے چھوٹے چھوٹے گھر کے کلپس بناتی ہوں نا، تو میرے لیے ویڈیو بنانا تھوڑی آسان ہو جاتی ہے، تیار ہو کے نہیں بیٹھنا پڑتا۔ تو اس میں میری اپنی بڑی ریلیکسیشن شامل ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں ویڈیو بنانے کا جو پروسیس ہے اس کو بھی کنٹینیو کر سکتی ہوں۔ تو بس آج کی ویڈیو میں یہی بات آپ کے ساتھ کرنی تھی۔ امید ہے اس سے آپ کو کچھ گائیڈنس ملے گی۔ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ یور بیوٹیفل لوڈ ونس بیکاز یو آل آر پریشیس۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔